अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले तो सबको जुम्मा मुबारक और रमज़ान मुबारक का दूसरा रोज़ा भी मुबारक हो। ये जी कल की वीडियो है, यानी कि जिस दिन पहला रोज़ा था उस दिन की ये वीडियो है। तो मैंने सोचा चलें अपनी जो है ना मैं रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। सहरी टू इफ्तार रूटीन। और यहाँ पर मैं तहज्जुद पढ़ रही थी और तहज्जुद पढ़ने के बाद जब टाइम देखा तो 3 होने वाले थे ना, तो फिर मैंने ना सहरी बनाना शुरू कर दी। तो सहरी बनाना मैंने जल्दी ही शुरू थोड़ी कर दी थी। अगर 3:30 भी शुरू करती ना तो तब भी जो है ना सही तरीके से मैनेज हो जाना था। लेकिन वही बात है ना कि पहले रोज़े में इतना जो है एस्टिमेट नहीं होता, यही डर रहता है कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ ना। मुझे तो हमेशा ऐसे ही रहता है ना रमज़ान में ही। तो खैर यहाँ पर जी ये जो देसी घी का डब्बा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जी मैंने सर्दियों में दाल पंजीरी के लिए मंगवाया था। तो पहले तो जब भी मैं मंगवाती हूँ हस्बैंड को कहती हूँ कि छोटे वाला लेके आए ना, तो इस दफ़ा जी कहना भूल गई थी तो वो ले आए बड़े वाला। तो अब मुझे इसका मसला पड़ा हुआ था, कभी कहीं मैं इसको रखती थी कभी कहीं ना। अगर मैं सालन वगैरह में भी डालूँ ना तो बच्चों को पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है, फिर वो खाते नहीं है ना। तो जाहिर सी बात है रमज़ान के अलावा तो डेली पराठे बनते नहीं हैं। अगर तो मैं डेली पराठे बनाती फिर जो है ना मैंने पराठों में इस्तेमाल कर लेना था। तो अब ये इतना बड़ा है तो इसे मैं कहीं रखती हूँ कभी कहीं रखती हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे जो है शेयर की है ये बात। तो अब मुझे यही है कि रमज़ान शरीफ में ना डेली पराठे बनेंगे इंशाल्लाह पूरा महीना ही। तो मुझे ये है कि ये ना देसी घी का डब्बा जो है ना ख़त्म कर लूँ। अब ना फिर मैं पराठों में यही लगा रही हूँ। और यहाँ पर जी ये मैंने लस्सी बनाई है और ये है कि यहाँ पर जो है गर्मी वगैरह तो नहीं, तो ऐसा ही समझ ले मैंने गर्म लस्सी बनाई है। लेकिन ये है कि मैंने बनाई क्यों है, वो इसलिए बनाई है कि हस्बैंड भी दही वगैरह ले लेते हैं और बच्चे जो है ना वो दूध ले लेते हैं। और मेरा ये है कि सुबह मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं ना करता दही वगैरह लेने का या दूध वगैरह, तो मुझे भी फिर ये है कि मैं दूध से बनी ना कोई चीज़ ले लूँ। जाहिर सी बात है फिर आपको पता है वरना जो है स्किन काफ़ी ख़राब हो जाती है अगर दूध से बनी कोई चीज़ हम नहीं लेते। तो जब रोज़े नहीं होते फिर तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई चीज़ हम ले लेते हैं, रायता वगैरह बना लेते हैं या कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें वगैरह ले लेते हैं जिनमें दूध दही इस्तेमाल होता है। मुझे ना यही होता है कि मेरे चेहरे की स्किन पे कोई असर ना पड़े, तो फिर जो है मैं ज़रूर लस्सी बनाती हूँ हर रमज़ान शरीफ में ही, चाहे बाहर बर्फ़ ही क्यों ना पड़ी हो। लेकिन ये कि मैं ठंडी लस्सी नहीं बनाती, फिर नीम गर्म ही उसको रखती हूँ ताकि गला वगैरह ख़राब ना हो ना। और यहाँ पर देखें पराठे वगैरह तैयार हो चुके हैं और ये देखें जी शेल्फ का हाल। तो ये बेटे के लिए मैंने पिज़्ज़ा बना लिया है। और ये है कि ये पिज़्ज़ा तो खैर नाम का ही है, ऐसा ही समझ लें कि ये जो है ना मैदे की रोटी है और इसके ऊपर जो है मैंने बस चीज़ लगाई हुई है। और ये देखिए आमलेट वगैरह भी जो है तैयार हो चुका है। और चाय जो है वो मैं लास्ट में बनाऊंगी, अभी सिर्फ हल्की आंच पे रखी हुई है। और ये देखें जी माशाल्लाह से हमारी सहरी हो चुकी है तैयार। और तो ये बेटे ना पराठा नहीं खाते और फिर उनके लिए मैं हमेशा रमज़ान शरीफ में पिज़्ज़ा ही बनाती हूँ और तलहा के लिए भी पिज़्ज़ा ही बनाती थी। और ये है कि तलहा ने पिछले जो रमज़ान है पिछला उसमें माशाल्लाह से कुछ रोज़ों में खाना शुरू कर दिया था पराठा, जो लास्ट वाले रोज़े थे ना तो उन्हें फिर मज़ा आया ना। तो इस दफ़ा भी मुझे कह रहे थे मम्मा मैं पराठे ही खाऊंगा, तो मुझे जो है बड़ी खुशी हुई। और अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद तो है कि तैयब भी पराठे खाना शुरू कर देंगे। लेकिन इनके पापा कहते हैं कि इन पे जो है ना बिल्कुल भी ज़बरदस्ती ना करो। माशाल्लाह से वो इतना खुशी खुशी उठते हैं, अलार्म खुद उन्होंने लगाए होते हैं अपने फ़ोनों पे और माशाल्लाह से इतना पुरजोश होते हैं रोज़ा रखने के लिए। तो इसलिए जो उनका दिल करता है ना वो उनको जो है सहरी टाइम बना दिया करो, जो उनका दिल करता है वो इफ्तारी टाइम बना दिया करो। तो फिर जी कल मैंने तैयब बेटे से पूछा, मैंने कहा तलहा तो कह रही है मैंने पराठा खाना है, तो आपके लिए भी फिर सहरी टाइम पराठा ही बनाऊँ? तो कहते हैं हाँ मामा मेरे लिए भी पराठा ही बना लेना, लेकिन ये कि अंदर भी ऑयल ना लगाना और बाहर भी। मैंने कहा वो तो फिर खुश्क रोटी होती है। तो कहते हैं हाँ हाँ मामा वही बना देना। तो मैंने कहा फिर सालन लोगे या जो अंडा वगैरह लोगे? तो कहते हैं मामा नहीं मैं तय के साथ ले लूँगा ना, जूस के साथ। हालांकि वैसे वो खुश्क रोटी खा लेते हैं शाम में दोपहर में, लेकिन ये कि दोपहर में या शाम में सालन वगैरह होता है ना साथ। लेकिन ये कि फिर इनके पापा कह रहे थे कि इन्होंने कोई नहीं खानी, तुम जो इनके लिए सहरी में पहले बनाती थी तो वही इनके लिए बना दो ना। फिर मैंने इनके लिए पिज़्ज़ा ही बना दिया। और ये देखिए सहरी के बाद के मनाजर हैं। तो चाय मैंने पराठा खाने के बाद बनाई थी क्योंकि हम लोग जो है ना लास्ट में जो है चाय पीते हैं। तो बच्चों ने जो है फ्रूट वाला दही वगैरह ले लिया था और पीछे जो आपने पेस्ट्री वगैरह या नाश्ते वाली चीज़ें देखी हैं वो भी बच्चों ने ही ली थी। और दाल जो है वो मैंने अपने लिए रखी थी। और जो है हाफसा ही पराठा मुझसे खाने हुआ था, ज़्यादा नहीं खाने हुआ था। और ये है कि तलहा ने भी जो है वो अंडा ले लिया था और इनके पापा ने योगर्ट भी ले लिया था और वो आमलेट भी ले लिया था। और यहाँ पर जी सहरी का टाइम ख़त्म हो गया था, फिर मैंने बर्तन वगैरह धो दिए थे और जो खुश्क करने वाले थे वो खुश्क करके रख दिए थे दराज में, और जो रैक वाले थे वो रैक में ही रखे थे। यहाँ पर बच्चे और हस्बैंड जी रूम में नमाज़ पढ़ रहे थे और मैं यहाँ पर पढ़ रही थी। और यहाँ पर जी मैं कुरान पाक पढ़ रही थी। कुरान पाक जो है मैंने रमज़ान शरीफ से पहले का ही शुरू किया हुआ था क्योंकि जो है मैं स्लो ही कुरान पाक पढ़ती हूँ, स्पीड मेरी आहिस्ता ही है कुरान पाक पढ़ने की। और साथ ही एक मुझे तर्जुमा भी पढ़ना होता है। फिर ये है कि मुझे ये होता है कि कम से कम रमज़ान में जो है एक कुरान पाक मैं जो है ज़रूर ख़त्म करूँ। तो फिर जो है रमज़ान से पहले ही मैं जो है शुरू कर लेती हूँ। फिर ये है कि जब रमज़ान शरीफ ख़त्म होता है ना मेरा कुरान पाक भी फिर जो है कम्प्लीट हुआ होता है। और बाकी तस्बीहात तो जो है माशाल्लाह से हम लोग पढ़ते ही हैं साथ साथ। अच्छा सहरी जब हम लोगों ने खा ली ना तो उसके थोड़ी देर बाद अज़ान
रमज़ान हो गई थी। फिर जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया कि बच्चों ने भी नमाज़ पढ़ ली, हस्बैंड ने भी, मैंने भी, और फिर मैंने कुरान पाक पढ़ लिया। और तैयब ये कि वो स्कूल का फिर पढ़ने लग पड़े, क्योंकि जो है ना उन्होंने रात में स्कूल का काम नहीं किया था, क्योंकि वो जो है तरावी पढ़ने के लिए मस्जिद चले गए थे और उसी टाइम उन्होंने स्कूल का काम करना था। और जब वो मस्जिद से लौटे तो काफ़ी देर हो गई थी ना, तो फिर कहते हैं मामा मैं ना सुबह रोज़ा रख के फजर की नमाज़ पढ़ के तो फिर मैं स्कूल का जो काम मेरा रह गया है ना वो मैं कर लूँगा। मैंने कहा हाँ ये भी सही है। तो फिर वो तो काम स्कूल का करने लग पड़े, सोए नहीं थे, और तलहा सो गए थे। और हस्बैंड जो है वो अपनी जॉब के लिए तैयारी करना शुरू हो गए थे, क्योंकि उन्होंने जॉब में जाना था। और रमज़ान शरीफ के अलावा भी वो इसी टाइम ही जॉब पे जाते हैं। और ताहा भी उठ गए थे, पीछे आपने देखा है कि वो दूध पी रहे थे। ताहा ना अर्ली मॉर्निंग ही उठ जाते हैं। तो ये है कि फिर जो है मैं जाहिर सी बात है सहरी के टाइम तो नहीं सोया करूँगी, ना ही जो है पहले मैं सोती थी। तो फिर ये है कि जब दिन के टाइम ताहा सो गए थे फिर मैं भी सो गई थी ना, तो जाहिर सी बात है फिर ही नींद पूरी होनी थी, क्योंकि रात में भी जब तरावी वगैरह पढ़ते हैं तो फिर जो है काफ़ी टाइम हो जाता है, फिर सुबह भी जल्दी उठना होता है। तो फिर मैं ऐसा ही किया करूँगी ना रमज़ान में, जैसे ताहा दिन के टाइम सोते हैं तो फिर मैं सो जाया करूँगी, जैसा कि कल भी मैं सो गई थी, आज भी इसी तरह करूँगी। तो मैं फिर ये कि 2-2.5 घंटे सो गई थी, फिर मेरी नींद अच्छे से पूरी हो गई थी। फिर जब उठी ज़ोर की नमाज़ पढ़ी, फिर बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, उन्होंने भी नमाज़ अदा की। फिर इसी तरह असर का टाइम हो गया, असर की नमाज़ अदा की। फिर जी अफ्तारी की मैंने तैयारी करना शुरू कर दी। और ये जी मैं अफ्तारी की क्लिप आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी अफ्तारी थी। ये रोल और कबाब तो मैंने गरम गरम ही बनाए थे, और सालन ना मैंने थोड़ी देर पहले बना लिया था। फिर ये कि मैंने बाउल में रख लिया था ना, तो कुकर वगैरह धो दिया था ताकि अफ्तारी के टाइम जो है ना बर्तन ज़्यादा ना हो ना। तो ये देखें ये बाउल है सालन वाला, और ये है कि दस्तरखान पे आपको नज़र नहीं आया, क्योंकि उस वक्त जो है ना मैंने इसे गर्म होने के लिए रखा हुआ था, क्योंकि सालन जो है थोड़ी देर पहले मैंने बना लिया था ना, जैसा कि पहले मैंने बताया। और ये अफ्तारी के बाद के मनाजर हैं, मगरब की नमाज हमने पढ़ ली थी, उसके बाद जी मैंने बर्तन वगैरह धोए थे। ये जी तय वाले साशे जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये कहवा सा ये तरावी पढ़ने से पहले मैं पीऊँगी, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश हो जाता है इंसान। और चाय वगैरह भी जो है मैंने बना ली थी, और चाय बनाते वक्त जो है क्लिप्स वगैरह मैंने नहीं बनाए, बस बर्तन ही आपको दिखाए हैं। इफ्तारी के बाद बिल्कुल भी जो है बर्तन धोने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन ये कि धोए, क्योंकि जाहिर सी बात है किचन काउंटर क्लियर होना था, तो सुबह जो है फिर सहरी के लिए जो है ना आसानी होनी थी ना सहरी बनाने में। तो आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज जी दूसरा रोज़ा है हमारा, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे शेयर किया है, और आज जुमातुल मुबारक भी है, तो इंशाल्लाह नमाज़ तस्बीह का भी इत्माम किया जाएगा। तो आप लोगों ने जो है मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। मेरी भी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। तो यहाँ मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़।